लाइक करो और शेयर करो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। तो नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, उसके अंदर उन लोगों ने बताया है कि हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ स्टेट इंडिया के अंदर कैसे प्लास्टिक को वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं और उस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट तो आप सब लोगों को पता है कितना ही यूजफुल है हमारे लिए। नीति आयोग ने इसी प्लास्टिक को मिनिमाइज करने के लिए या फिर प्लास्टिक वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक रिपोर्ट निकाली है। तो इस रिपोर्ट के अंदर उन लोगों ने क्या फाइंड किया है वो डिस्कस कर लेते हैं। 1950 से लेकर के 2015 तक पॉलीमर का प्रोडक्शन, सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन और ऐसी चीजों का जिससे प्लास्टिक बनती है उसका प्रोडक्शन 8,300 मिलियन टन्स का हुआ है। उसमें से 55% जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको लैंडफिल में दबा दिया गया है, मतलब जमीन के अंदर दबा दिया गया है। 8% वेस्ट को जला दिया गया है, मतलब इंसिनरेटेड किया गया है। इसके साथ ही साथ केवल 6% प्लास्टिक को फिर से रिसाइकल करके यूज किया गया है। अगर इसी हिसाब से प्रोडक्शन चलता रहा प्लास्टिक का और प्लास्टिक का यूज इसी हिसाब से चलता रहा तो 2050 में 1200 मिलियन टन का प्लास्टिक जनरेट हो जाएगा। इंडिया हर साल 3.4 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है और इसी रिपोर्ट की अगर बात माने तो हर एक इंसान एनुअली 700 ग्राम से लेकर के 2500 ग्राम तक का प्लास्टिक जनरेट कर रहा है पिछले 5 सालों से। गोवा, दिल्ली और केरला जैसे स्टेट में हाईएस्ट प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन पर पर्सन होता है, जबकि नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा ऐसी स्टेट हैं जहां पर प्लास्टिक वेस्ट पर पर्सन बहुत ही कम है। अब कुछ स्टेट्स की बात करते हैं, वो अपने प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है वो लोग उस प्लास्टिक वेस्ट को सीमेंट फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, जहां पर वो प्लास्टिक सीमेंट प्रोसेसिंग के साथ यूज हो जाता है। तो इनडायरेक्टली आपके घरों में सीमेंट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक भी आ जाता है। अरुणाचल में प्लास्टिक का यूज करके रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है। गोवा में लोकल पंचायत मिलके प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं और यूज करते हैं। गुजरात में 94,000 टन ऑफ प्लास्टिक को इंसरिनेटेड किया गया था, मतलब जलाया गया था 2019 और 2020 में। एक साल के अंदर 94,000 टन का प्लास्टिक जला दिया उन लोगों ने। हरियाणा के सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला गया है कि वहां पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, मतलब प्लास्टिक को रिसाइकल करके यूज करने की फैसिलिटी हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगाया जाए। इसमें से 41 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हरियाणा में ऑलरेडी ये सेटअप कर दिया गया है। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हम लोग प्लास्टिक की जगह क्या क्या अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। तो पहला तो प्लास्टिक की जगह हम लोग ग्लास का यूज कर सकते हैं। ग्लास ट्रांसपेरेंट भी होता है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि जब गिर जाता है तो टूट जाता है। इसकी जगह हम लोग बगासे यूज कर सकते हैं। बगासे शुगर केन होते हैं हमारे पास, गन्ने होते हैं, उसका जब जूस निकल जाता है तो गन्ने के जो छिलके बच जाते हैं उनकी हेल्प से भी हम लोग प्लास्टिक जैसे मटेरियल बना सकते हैं। ये नेचुरली बायोडिग्रेडेबल होते हैं कि इसके साथ ही साथ हम लोग बायोप्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, मतलब प्लांट से प्लास्टिक जनरेट कर सकते हैं जो कि डिकम्पोजेबल हो जाता है आफ्टर 90 डेज। ये पूरी प्रोसेस है कि बायोप्लास्टिक कैसे जनरेट करेंगे हम लोग, और हम लोग जो प्लास्टिक का यूज करते हैं उसी प्लास्टिक को हम लोग रीयूज करने लग जाएं तो भी प्लास्टिक वेस्ट कम से कम हो जाएगा। तो ये सारी रिपोर्ट थी नीति आयोग ने पब्लिश करी थी ऑन प्लास्टिक वेस्ट मिनिमाइजेशन।